हेलो एवरीवन एंड आज हम पॉलिटिकल साइंस की जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है तो हम आज पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करने से पहले हम पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल के बारे में पहले हम जानेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम हम जब भी कोई किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं पहले हम उसी सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को समझना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, तो पहले हमको क्या करना चाहिए, पहले हमको उसके बैकग्राउंड को समझना चाहिए। उसी तरह हम पहले पॉलिटिक्स को समझेंगे। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। हम जब भी कोई जब भी चाय की टोकरी में और कहीं भी कोई भी दुकान शॉप पर कोई भी लोग गैदरिंग होते हैं तभी लोगों की मुँह से वो बात करते हैं ना, हम ये पॉलिटिक्स हो गया, वो पॉलिटिक्स हो गया। तो पॉलिटिक्स का मतलब एक्चुअली क्या है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। द टर्म पॉलिटिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द ग्रीक वर्ड पोलिस मीनिंग सिटी स्टेट। जो द टर्म जो है पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स किस देश से आया है, ग्रीक किस देश से आया है जिसका मीनिंग पोलिस है। ग्रीक वर्ड पोलिक्स से आया है, उसका मीनिंग क्या है, सिटी स्टेट है ना। द टर्म पॉलिटिक्स is related with the Greek word polis, which means actually city state, and the study of politics dates back to 5th century Greece with immense contribution by the political philosopher Plato and Aristotle. Look, the study of politics dates back, जब हम 5th सेंचुरी में जाएंगे तो उसी समय जो ग्रीस कंट्री है, उसी ग्रीस कंट्री में क्या हुआ कि एक दो फिलोसोफर थे, एक प्लाटो एंड एरिस्टोटल, जिसकी कंट्रीब्यूशन से ये पॉलिटिक्स का टर्म मेनली क्या हुआ है, मेनली हमारी ऑर्गेनाइजेड हुआ है। बिफोर 20th सेंचुरी द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स वर इंडिकेटेड विद अदर डिसिप्लिन सच एज द हिस्ट्री एंड फिलोसफी। 20th सेंचुरी से पहले क्या होता है कि जो 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 हमारे पॉलिटिक्स है ना, वो क्या होता है, वो हमारे अदर डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री एंड फिलोसफी से तो ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्या होता है, कनेक्टेड होता है। पॉलिटिक्स वॉज प्राइमरीली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एथिक्स। जो पॉलिटिक्स का वर्ड है उसका संबंध किसके साथ होता है, एथिक्स, एथिक्स के साथ होता है। इट फर्दर फोकस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड द प्रोसेस विद इन द स्टेट। इट ऑल्सो फर्दर फोकस इट, और आगे जाके कहाँ पर फोकस करता है, पॉलिटिकल आइडिया पर फोकस करता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर और पॉलिटिकल प्रोसेस पर ये फोकस करता है। और उसके सहित और क्या किसके साथ फोकस करता है, रिलेशन बिटवीन द स्टेट। और पॉलिटिक्स क्या करता है, जैसे कि हम पहले अभी हम पढ़े, जैसे कि ये किसके साथ संबंध रखता है, जैसे पॉलिटिकल आइडियाज सहित, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सहित, पॉलिटिकल प्रोसेस सहित और स्टेट के सहित ये संबंध रखता है। उसके साथ एक और किसके साथ संबंध रखता है पॉलिटिक्स, रिलेशन बिटवीन द स्टेट। जो स्टेट मध्य जो संपर्क है, जो रिलेशन है, उनके साथ भी संपर्क रखता है। बट द लास्ट 2 सेंचुरी विटनेस द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कंसंट्रेटिंग ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लिबर्टी एंड इक्वालिटी। पर जब हम लास्ट 2 सेंचुरी को देखेंगे, उसमें ये देखा गया है कि जो पॉलिटिक्स है वो किसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, हमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी और इक्वालिटी के सहित वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर रहा है। इन द 21st सेंचुरी ए सेंट्रल थीम हैज बीन द कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। इन 21st सेंचुरी क्या होता है कि ए सेंट्रल थीम हैज बीन द कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। 21st सेंचुरी लिबर्टी और सिक्योरिटी में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। Some other major themes are not central to the study of politics or development, environmental sustainability, gender equality, and the international peace and cooperation. इनके अलावा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी सिक्योरिटी के अलावा और बहुत सारी थीम्स है जो not central to the study of politics, like the development, environmental sustainability, gender equality, and the international peace and cooperation.
Although the history, political philosophers have different perspectives on the central theme politics. Look, all through the history and political philosophy, there are various kind of philosophy like political, history, economy, and their perspective and their view is different because the person, the knowledge differ from one another. Like the Greek philosopher Aristotle, the father of the political science, considered the study of the politics is a systematic inquiry to understand the truth about politics, so as the explain relationship between the state and the individual. Here, look, the Greek, the Greek philosopher Aristotle, the father of the political science. Aristotle को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस कहते हैं. वो कंसिडर उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू Aristotle, द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज ए सिस्टमैटिक इंक्वायरी. उनके अनुसार जो पॉलिटिक्स की स्टडी है वो क्या है? एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स को समझने के लिए ये एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल. स्टेट और इंडिविजुअल में जो कोई भी जो संबंध है उसको जानने पहचानने के लिए हम पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं और सिस्टमैटिक वे से हम स्टडी करते हैं. ये एरिस्टोटल का कहना है. He described and classified different political systems. The Aristotle and Plato made immense contribution to the origin and development of the discipline. तो अरिस्टोटल और प्लाटो दोनों फिलोसोफर जो ग्रीक से बिलोंग करते हैं वो पॉलिटिक्स को डेवलप करने में वो अपना बहुत सारी योगदान दे रहे थे. Plato analyzed different political systems and Aristotle closely following in the trail of his teacher Plato. इधर हम जानते हैं कि अरिस्टोटल का टीचर कौन है? प्लाटो. प्लाटो के स्टूडेंट कौन है? प्लाटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल है. जो भी कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम को जब प्लाटो एनालिसिस करते थे अरिस्टोटल उसे फॉलो करते थे. They try to understand the working of different forms of government. तो बोथ प्लाटो एंड अरिस्टोटल दोनों फिलोसोफर क्या कहते हैं? सो वो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो डिफरेंट टाइप है, जैसे कि अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्ची, देन डेमोक्रेसी. तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट के जो फॉर्म है वो उसको समझने के लिए उस दोनों फिलोसोफर ने शुरुआत कर दी थी. Politics was a matter of the discussion in the churches during the medieval period as a political power remained with church under the Holy Roman Empire. Politics was a matter of discussion in the churches during in the medieval time. The politics actually was starting the discussion and the works of the philosophers such as Augustine, like a philosopher whose name is the Augustine. The ऑगस्टाइन ने एक बुक लिखा था सिटी ऑफ गॉड. ऑगस्टाइन ने एक बुक लिखा था सिटी ऑफ गॉड, amalgamated the principle of political philosophy with those of religion. It must be noted here that for the Greek and medieval philosopher, politics was a knowledge centering on the city-state which by and large and spiritual bond. It was more of a community than a state. It was during the Italian Renaissance that Niccolò Machiavelli, who was a philosopher, laid the foundation of modern political science through his emphasis on the empirical observation and the investigation of political structure and political behavior from a secular perspective. जो माकियावेली थे वो क्या उनको मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर भी कहा जाता है. Politics in the words Laswell, an American political scientist, is who gets what, when and how. लोग उसके बाद क्या हार्ल्ड लास्वेल जो अमेरिकन फिलोसोफर थे और साइंटिस्ट थे, उसने एक स्टेटमेंट दिया था जिसका स्टेटमेंट है हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ. कौन क्या पाया, किससे पाया और कितने पाया, उनके बारे में लास्वेल ने एक डेफिनेशन दिया था. जैसे हार्ल्ड लास्वेल ने बोला an American philosopher, actually Lasswell belongs to the America, and he gives the statement like the who gets what, when and how.
This definition is based on the what? Based on the assumption that all society exhibits sharp diversity with the people pursuing the different interests and value, and hence they require a mechanism through which the conflicting interests are reconciled. Also, scarcity of resources is a feature of all the modern society, and so politics would mean the mechanism through which good and resources are distributed. For Karl Marx, politics was all about the class conflict and political power, and to David Stern, politics means the authoritative allocation of value. Here, the David Stern, and who is also a philosopher, who gives a statement like that the authoritative allocation of value. Authoritative allocation of value. This statement was given by whom? Given by the David Stern. The statement is the authoritative allocation of value. Authoritative allocation of value. Politics, sorry, political scientists have explained political through its basic concepts such as power, order, and justice. Power is the ability to make and enforce rules and to influence the behavior of the individual. Power may or may not be legitimate. One needs to understand the difference between the power and authority. Authority is a moral or legal aid and ability to control. Look, इधर हम क्या देखेंगे कि लेजिटिमिटी और अथॉरिटी और पावर का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हम अथॉरिटी का मतलब क्या है, ये मोरल और लीगल राइट एंड इट इज एबिलिटी टू कंट्रोल. Authority means is a right like the moral ऊपर और legal सकता है, and it is the ability to control. हम अथॉरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, किंतु जब लेजिटिमेसी का समय आता है where power is exercised through the established institution and people willingly accept it as proper and just. Power on the other hand may or may not be legitimate. हम यहाँ पर क्या करें, हम लेजिटिमेसी को क्या कर सकते हैं, हम उसे कोई भी इंस्टीट्यूशन और जो कोई भी पीपल जो इंटरेस्टेड है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो अपने प्रॉपरली वो काम कर सकते हैं. पर हम पावर में और may not be legitimate, पावर को हम लेजिटिमेट कर भी सकते हैं और पावर को हम लेजिटिमेट नहीं भी कर सकते हो. पावर हमारे हाथ में नहीं रहता है. Politics is also concerned about order, which denotes the structure, rule, rituals, procedure, and practice that make up the political system. As the majority is ruled by the minority, there is always an appreciation of the fairness of the government mechanism. Therefore, the exercise of power should be based on the foundation of justice. Thus, power, order, and justice are regarded as the basic concept in politics. In politics, there are three things that is the most important: the power, order, and justice. Since the late 19th century, the study of politics as an academic discipline is commonly referred to as political science. In the 19th century, the study of politics, the study of politics is referred to as what? As a political science. In which year? Sorry, in which century? In 19th century, the study of politics is referred as what? Referred as the political science. There is some information about the Aristotle. Aristotle on happiness. Aristotle happiness बारे में क्या कहा है? Aristotle believed that happiness was the most important thing in life. He taught that one should not waste one time in the pursuit of pleasure but should seek happiness instead. Aristotle का कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में खुशी रहना चाहिए और हमेशा हम खुशाम रह के हर कोई काम करना चाहिए. According to him, true happiness lay not in material things but in understanding one's true nature and regarding one's full potential. यहाँ पर एरिस्टोटल ये कहना चाह रहे हैं कि हम कोई भी मटेरियल थिंग्स के ऊपर हम खुश नहीं होना चाहिए, उसके बदले में हम ट्रू नेचर वन फुल पोटेंशियल ऊपर हम खुश होना चाहिए हो, ऐसा कह रहे हैं. In short, happiness depends upon the ourselves and not on the outside world.
एंड इन शॉर्ट जब हम इसको समराइज करेंगे हमको ये समझ में आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। हम हैप्पीनेस डिपेंड अपॉन आवर सेल्फ। हैप्पीनेस कहाँ पर डिपेंड है, हमारे अंदर ही डिपेंडेंट है एंड नॉट ऑन द आउटसाइड द वर्ल्ड। हम अपने आप कैसे खुश रह सकते हैं ये हमारे अंदर ही है, हमारे साथ ही है, ना कि ये बाहर की दुनिया से आता है। वन ऑफ द Aristotle most famous quote is happiness is the meaning, the purpose of life and the whole aim and end of the human existence. Karl Marx, he was also a philosopher, and he gives the capitalism concept and in which you study in your higher education. And he, according to him, there is a limited amount of power in society which can only be held by one person or group at a time. तो कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि देयर इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर, सोसाइटी में ज़्यादा पावर नहीं है, कुछ लिमिटेड पावर है व्हिच कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन पर्सन और ग्रुप एट टाइम। तो हमारे सोसाइटी में ज़्यादा पावर नहीं है, कुछ लिमिटेड पावर है जो उसी पावर को एक व्यक्ति किंवा एक ग्रुप ऑफ पर्सन दे विल handle that is according to the Karl Marx. Then David Stern, power is a relationship in which one group of persons are able to determine the action of the others in the direction of the former owner. डेविड स्टर्न यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि पावर इज a relationship in which one group person are able to determine the action of the others. So जिसके पास जितना पावर होगा, जिसके पास कोई भी बड़ी पावर हो, वो डिसाइड करे कि अदर पर्सन क्या करेंगे और क्या नहीं, वो डायरेक्शन देंगे। और जैसे कि आपके पास कोई पावर चलाया, किसी एक महान शक्ति के आप अधिकारी होगे, तो आप डिसाइड करोगे, ना हो व्यक्ति जो आपके पास पहले था वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, क्योंकि आप सर्वकर्ता दाता विधाता बन चुके हैं। जिसका डेविड स्टर्न का स्टेटमेंट था। रॉबर्ट माइकल ने क्या कहा, पावर ब्रीड्स पावर एंड दिस फॉर्म द सेंट्रल टीनेट ऑफ एलिस्टिसी। तो यहाँ पर रॉबर्ट माइकल ने कहा पावर ब्रीड्स पावर, पावर हमेशा पावर लाता है और उसके साथ क्या बनता है, सेंट्रल टीनेट ऑफ एलिस्टिज्म। एलिस्टिज्म जो है उसके साथ सेंट्रल टीनेट बनता है, ये रॉबर्ट माइकल का कहना है। यह थोड़ा बहुत है हमारी पहली क्लास का, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एंजॉय करे होंगे। और कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आया, जब जितने भी हम पढ़े, ज़्यादा हम पढ़े नहीं, फिर भी जितने हम पढ़े, कोई भी चीज़ आपको जो समझ में नहीं आया तो आप हमें पूछ सकते हो। कमेंट आप सबके लिए खुला रहेगा हमेशा के लिए, तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो धन्यवाद।